बुरी आदतें समय रहते ना छोड़ी जाएं तो हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है। जिस तरह एक छोटा सा छेद बड़े से बड़े जहाज को पानी में डुबो देता है, ठीक उसी तरह एक छोटी सी बुराई हमारे पतन का कारण बन सकती है। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को बुराइयों से बचने का बहुत ही अच्छा तरीका बताया था, लेकिन इस तरीके में ध्यान केंद्रित करने से पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक दिन की बात है, कुछ शिष्यों ने महावीर स्वामी से पूछा कि किसी भी व्यक्ति का पतन किस वजह से हो सकता है। कृपया आप बताइए, इसके प्रमुख कारण क्या हैं? महावीर स्वामी ने शिष्यों की बात बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा कि इंसान के पतन का मुख्य कारण उसकी बुराइयां यानी बुरी आदतें हैं। स्वामी जी ने अपनी बात समझाने के लिए अपना कमंडल शिष्यों को दिया और कहा कि इसे पानी में फेंक दो। शिष्यों ने कमंडल पानी में फेंक दिया। कमंडल पानी में तैर रहा था, वह डूबा नहीं। इसके बाद स्वामी जी बोले कि अब आप सभी बताइए, अगर इस कमंडल में एक छोटा सा छेद कर दिया जाए तो क्या होगा? शिष्यों ने जवाब दिया, छेद करने के बाद यह कमंडल पानी में डूब जाएगा। स्वामी जी बोले कि आप सभी ने बिल्कुल सही कहा, यह कमंडल छेद की वजह से पानी में डूब जाएगा। ठीक यही बात हम पर भी लागू होती है। किसी इंसान का पतन होने के लिए बुराई रूपी एक छेद ही काफी है। हमें लालच, गुस्सा, नशा, काम वासना जैसी बुराइयों से बचना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक बुराई भी होगी तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इन बुराइयों से बचने के लिए हमें धर्म के अनुसार काम करना चाहिए। धैर्य रखें, अपनी चीजों से संतुष्ट रहें, किसी भी महिला को बुरी नजर से ना देखें। ध्यान करें, नकारात्मक विचारों से बचें। महावीर स्वामी ने इस किस्से में हमें संदेश दिया है कि हमें सकारात्मकता के साथ रहना चाहिए और बुराइयों से बचना चाहिए, क्योंकि बुराइयों का अंत बड़ा दुखदाई होता है। लालच ना करें, दूसरों के धन पर बुरी नजर ना रखें, छोटी छोटी बातों पर घर परिवार में गुस्सा ना करें। नशा और काम वासना जैसी बुराइयों को तुरंत छोड़ना ही सबसे बेहतर है। किसी व्यक्ति में कई गुण हैं, लेकिन इनमें से कोई भी एक बुराई होगी तो उसका पतन निश्चित है। क्योंकि आपने खूब सुना होगा कि बुरे काम का बुरा नतीजा। इसलिए किसी भी महिला को बुरी नजर से ना देखें, वरना एक बुराई आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर देगी। हिंदू धर्म के सभी शास्त्रों में पराई महिला पर बुरी नजर डालना अथवा उससे उसकी इच्छा के विरुद्ध या सहमति से संबंध स्थापित करना महापाप माना गया है। जो पुरुष ऐसा करता है, मरणोपरांत उसका वास नरक में होता है। इस पाप से वंश का तो नाश होता ही है, साथ ही इसके दुष्प्रभाव का दाग आने वाली पीढ़ियों पर भी लग जाता है। रामायण में किसी भी महिला का सम्मान करने पर विशेष बल दिया गया है। जो मनुष्य नारी का सम्मान नहीं करता, वो अपने साथ साथ कुल के भी नाश का कारण बनता है। ऐसे पुरुष जीवन में कभी सुख नहीं पाते, कोई ना कोई दुख उन्हें सदा घेरे रहता है। तुलसीदास ने रामायण में बहुत सी नीतियों का वर्णन किया है, जो सुखी जीवन यापन करने के लिए बहुत ही सहायक है। इन नीतियों को अपने जीवन में अपनाने से बहुत से अनचाहे दुखों और परेशानियों से निजात मिल जाएगी। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी और अपनी पुत्री, इन चारों में कोई अंतर नहीं है। किसी भी पुरुष के लिए यह एक समान होनी चाहिए। इन पर अपनी कुदृष्टि रखने वाला या इनका अपमान करने वाले का वध करने से पाप का भागी नहीं बना जा सकता। छोटे भाई की पत्नी
किसी भी पुरुष के लिए बहू के समान होती है, उस पर बुरी नजर रखने वाले का सर्वनाश हो जाता है। रामायण में वर्णित प्रसंग के अनुसार किष्किंधा के राजा बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव को राज्य से बाहर करके उसकी पत्नी रोमा के साथ गलत व्यवहार किया था, जो अनुचित था। इसलिए श्री राम ने बाली को मारकर उसके कृत्यों की सजा दी। अपनी बेटी और पुत्र की पत्नी में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। जैसी भी परिस्थितियां हों, सदा अपनी बहू के मान सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। उसे किसी भी तरह का कोई दुख संताप नहीं देना चाहिए। रामायण में वर्णित प्रसंग के अनुसार एक समय स्वर्ग में रहने वाली अप्सरा रंभा रावण के सौतेले भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर से भेंट के लिए जा रही थी। मार्ग में उसे रावण मिला और उस पर गंदी बातों और नजरों से प्रहार करने लगा। उसके कामातुर व्यवहार को देख रंभा ने उससे कहा कि वह कुबेर के पुत्र नल कुबेर से भेंट करने जा रही है। उस लिहाज से वह उसकी पुत्र वधू के समान है। रावण पर उसकी बात का तनिक भी प्रभाव न पड़ा और वह अपनी मर्यादा लांघ गया। रंभा ने क्रुद्ध होकर उसे श्राप दिया कि वह किसी भी परस्त्री पर बुरी दृष्टि डालेगा तो उसका सिर 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा और स्त्री ही उसके नाश का कारण बनेगी। अपनी बेटी को आदर देना, प्रत्येक बुरी परिस्थिति से उसे बचाकर रखना प्रत्येक पिता का परम धर्म है। अपनी बेटी से गलत व्यवहार करना, उस पर कुदृष्टि रखना महापाप माना गया है। ऐसे मनुष्य जीवन में जितने भी पुण्य कर्म कर लें, उनके पापों का बोझ कभी कम नहीं हो सकता। सभी पुरुषों को अपनी छोटी बहन को बेटी और बड़ी बहन को माँ के समान मानना चाहिए। जो पुरुष अपनी बहन के मान सम्मान की रक्षा नहीं करता, वो पुरुष दैत्य के समान है। अपनी बहन के साथ बुरा करने वाला पुरुष जीते जी नरक तुल्य कष्ट भोगता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही ऐसी और भी मोटिवेशनल वीडियोज के लिए जुड़े रहिए गुजरते वक्त की आवाज़ के साथ। मिलेंगे एक और लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।